अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो जी जनाब, आज बनेंगे मेरे किचन कॉर्नर में शवारमा। और शवारमा जो है ना, वो सॉसेस के बगैर किसी काम का नहीं होता। बल्कि मेन चीज़ जो होती है शवारमे में इस्तेमाल होने वाली, वो सॉस ही होती है, जिसके बगैर शवारमा अधूरा होता है। स्टेप बाय स्टेप जो है ना पूरा शवारमा बनाने का तरीका बताऊंगी। और वीडियो बहुत लंबी होने की वजह में मैंने स्टेप्स में कर दी है। इसमें पीटा ब्रेड भी बनेगी, फिलिंग भी बनेगी। और सबसे पहले तो माशाल्लाह आपका इतना खूबसूरत आज मौसम हुआ है। इसकी कुदरत की जो आवाज़ है ना, बारिश की, ये इंजॉय करें ताकि आपका मूड अच्छा रहे। और माशाल्लाह देखें, अल्लाह ताला ने नेचुरल साउंड में इतनी खूबसूरती है कि सुन के दिल खुश हो जाता है। सुभान तेरी कुदरत, औकात ही क्या है बंदे की जनाब। तो सबसे पहले मैंने रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 4 चम्मच मैंने दादर मिर्च की ले ली है। इसमें हाफ कप पानी मैंने ऐड किया है। जो मेरा पानी जो था कप में, ये हाफ कप से थोड़ा कम था, मैं और ऐड कर दिया। ठीक है। इसमें ये मैंने सॉस बनाने से 10 से 15 मिनट पहले इसको डिप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये नरम हो जाए, मिर्च जो है ना वो नरम हो जाए। उसमें मैंने हाफ प्याज ऐड किया है, नॉर्मल साइज़ का हाफ प्याज है। और आप देखें कि मैंने प्याज ऐड किया और हाफ मैंने रख लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, इतने इतने साइज़ का मैंने लिया। और इसकी ये मैंने बताने का मकसद, मुझे पता है आप भी हाफ ही डालेंगे, बताने का मकसद ये था कि इसकी क्वांटिटी इतनी होना बहुत ज़रूरी है। साथ में 4 जवेर मैंने लहसुन के ले लिए हैं। और 3 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जाएगा। 1 2 एंड 3। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना 3 टेबल स्पून चिली सॉस जाएगा। और ये मजरिंग मैं तो लिख लेती हूँ, जब कोई मसला हो, जब मुझे ऊपर नीचे होने का मसला हो तो मैं लिख लेती हूँ। 3 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। टेबल स्पून, टी स्पून नहीं, टेबल स्पून। उसके बाद 3 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस जाएगा। चिली सॉस आप घर में जो बनी होगी या बाज़ार की है, जो भी है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ अपने घर की बनी यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा वहम होता है। बाज़ार में जो होती हैं चीज़ें अवेलेबल, सब कुछ होता है, सोया सॉस मिल जाता है, उसमें पिज़्ज़ा सॉस मिलती है, शवारमा सॉस मिलती है, बर्गर सॉस मिलती है, सब कुछ मिलता है। पर कोशिश करें कि जब मौसम हो तो चीज़ें घर में बनाई जाए। मौसम का इसमें 3 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ऐड की है। 3 टेबल स्पून इसमें मैंने टमाटो सॉस ऐड कर दी है। और हाफ टी स्पून इसमें मैंने अब नमक ऐड करना है। ठीक है। बता मैं ये रही थी कि जो चीज़ कोशिश करें कि जिस चीज़ का मौसम हो, जैसे टमाटर का मौसम है, टमाटर सस्ते आ रहे हैं कि तो आप टमाटर की प्योरी बना लें, टमाटो केचप बना लें, टमाटो चटनी बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। कम से कम हमारी आंखों के सामने तो होता है ना, हम कर क्या रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं। तो जी जनाब, इन सब चीज़ों को मैंने डिप करके रख दिया है। और डिप करने के बाद इसको 5-10 मिनट मैंने और डिप करके रखा है, कि ताकि जो मिर्चें हैं मज़ीद फूलें। और जब हम सिरका ऐड कर देते हैं तो हमारी मिर्च है, जो भी चीज़ होती है, मज़ीद वो घुल जाती है। अब इसको मैंने 5 से 6-7 मिनट के लिए इसको मैंने ग्राइंड करना है। इतने अच्छे तरीके से ग्राइंड होना चाहिए कि इसमें जो प्याज और लहसुन है ना, वो बिल्कुल ग्राइंड हो जाए, बिल्कुल ग्रेवी टाइप बन जाए, बिल्कुल खुश्क ना रहे। तो इसमें जो है ना, ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मैंने ऐड कर दिए हैं। और इनकी मेजरिंग मैं दोबारा बता दी हूँ कि इनकी मेजरिंग बहुत ज़रूरी है। तो आज मौसम जो है ना इतना खुशगवार हो रहा था। सुबह से बारिश हो रही है, सुबह बारिश हुई, फिर रुकी, फिर बारिश हुई, फिर रुकी। और कभी तेज़ हो जाती है, कभी आस्ता हो जाती है। और माशाल्लाह साउंड जो है ना बारिश की, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमें अच्छी नहीं लगती। माशाल्लाह अल्लाह ताला का बस ये है कि यही जो चीज़ें हमारे लिए आफत ना बने, हमारे लिए मसले ना बने। ज़्यादा बारिशें जो है ना वो नुकसानदेह होती हैं, कम बारिशें भी नुकसानदेह होती हैं। बस अल्लाह ताला का निज़ाम है, जैसे अल्लाह को मंजूर वैसे ही चलना है। ये माशाल्लाह मेरी जो 5-6 मिनट के मैंने इसको अच्छी तरह ग्राइंड किया था। अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद इसकी लुक देखें कितनी शानदार है। और मुझे जो है ना वो फूड कलर किसी भी चीज़ में ऐड करना बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत मजबूरी हो तो मैं ऐड कर लेती हूँ।
अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जो नेचुरल चीज़ है उसको नेचुरल कलर में रहने दें, नेचुरल टेस्ट में रहने दें। इसमें सब चीज़ें वही मैंने डाली है जो हमारे घर में अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जनाब अब हो रही है वाइट सॉस, रेडी होने वाली है। वाइट सॉस में मैंने 4 टेबल स्पून ले लिए हैं इसके वाइट तिल के। ब्लैक तिल आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने, वाइट तिल ही यूज़ करने हैं। और ये मेरी मिकी माउस बहुत खूबसूरत है, ये मैं काफ़ी अरसा मैंने छुपा के रखा हुआ था कि मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। मुझे ना मेरा दिल नहीं करता था, इतना खूबसूरत पेन था। सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें अंडे फ्राई कर लेती थी, वो शेप बड़ी अच्छी आ जाती थी, तो उसके बाद मैं इस्तेमाल नहीं करती थी। तो अब माशाल्लाह मैं इसमें काफ़ी कुछ कर लेती हूँ। बस इस्तेमाल तो करना है ना, कुछ चीज़ें हम रख नहीं सकते, चीज़ें इस्तेमाल करेंगी तो और मिलेंगे ना। तो जी जनाब इसको हल्की आंच पे अच्छी तरह भून लेना है, और फुल आंच बिल्कुल नहीं करनी, इसको हल्की आंच पे भूनना है। हल्की आंच पे भूनने का मकसद ये है कि अगर हम फुल आंच पे भूनेंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे, ये ब्लैक हो जाएंगे, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो हल्की आंच पे मैंने 3-4 मिनट के लिए इसको भूनना है। भूनने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने। ठंडा भी 2-4 मिनट में हो जाएगा, वो कौन सी देर लगनी है। साथ साथ हम दूसरा अपना काम करते हैं। और मैंने तो पीटा ब्रेड जो है ना, उसका आटा भी कम से कम 3 घंटे पहले गूंद के रख दिया था, ताकि मुझे जब मैं काम स्टार्ट करूँ तो मुझे मुश्किल ना हो। इसी तरह अच्छा इसमें मैंने वो तिल मैंने ग्राइंड करके रख लिए हैं। 3 से 3.5-4 करीब टेबल स्पून के करीब वो तिल थे। और उसमें क्वांटिटी इसकी भी आपकी मेजरिंग बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, ताकि कोई चीज़ हमारी ऊपर नीचे ना हो जाए। इसमें हाफ कप मैंने मायोनीज ऐड किया है, ठीक है। 3 से 4 टेबल स्पून आप तिल लेंगे, हाफ कप इसमें मायोनीज है, 3 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाला है मैंने, और 3 टेबल स्पून इसमें लीमू का रस डाला है, और 3 टेबल स्पून इसमें मैं सिरका ऐड करूंगी। और आपने देखा होगा जो जो वाइट सॉस है ये प्रॉपर खट्टी होती है, मुस्तकिल खट्टी होती है, और खट्टी और सिरके वाली, और इसमें खटास होती है। और इसमें मैंने 3 से 4 छोटे छोटे जवे डाले हैं, 4 हो गए हैं। अगर मोटे जवे हों लहसुन के तो 3 ही बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना कच्चापन ना आए लहसुन का। बस 3 से 4 जवे डालने हैं। अगर नॉर्मल हैं तो 4 डाल दें, अगर मोटे हैं तो 3 डाल दें। उसमें मैंने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाला है, हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम है, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम है ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर। वाइट पेपर अब आपके पास नहीं है तो ना डाले, कोई मसला नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। अब ब्लैक पेपर तो हर घर में मौजूद होता है, ब्लैक पेपर ऐड कर ले। उसके साथ ओरिगेनो है, ओरिगेनो पाउडर है, मेरे पाउडर शेप में मैंने डाला है। उसके साथ मैंने जो तिल थे वो ठंडे हो चुके हैं, उनको ऐड कर दिया है। इसमें आपकी मर्जी है, अगर आप बादाम 3-4 बादाम ऐड करना चाहें तो उसकी ग्रेवी, बादाम की ग्रेवी, तिलों की ग्रेवी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और जो वाइट सॉस का मेन चीज़ है ना वो तिल है, ठीक है। रेड सॉस का जो मेन पॉइंट है वो दादर मिर्च है, और वाइट सॉस के जो मेन चीज़ है ना वो वाइट तिल है। ब्लैक तिल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। उसके बाद मैंने इसको 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिनट के लिए अच्छी तरह ग्राइंड किया। मैं बोल रही हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका मतलब ये नहीं कि 10 मिनट ग्राइंड करें। जब तक 2-3 मिनट में ग्राइंड हो गया तो ठीक है, आपका ग्राइंडर बहुत अच्छा है तो 2-3 मिनट में ग्राइंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जनाब। इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है कि इसके अंदर जो है तिल का मटेरियल बिल्कुल ना रहे। अगर हम इसमें बादाम ऐड कर लें, बादाम हमने उसको बॉईल करके उसको छिलका उतारना है, छिलका उतार के ऐड करने, साबुत बादाम कभी भी ऐड नहीं करने। छिलका उतार के गीले करके रखें, उसको भिगो के रखेंगे, छिलका उतार के उसको फिर ऐड करेंगे। और फिर माशाल्लाह देखें मेरी दोनों चटनियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और ये चटनियाँ जो है ना, ये सॉसेज जो है ना, ये सिर्फ 1, 2, 4, 5 शवारमों के लिए नहीं है, ये हम कम से कम 20-25 शवारमे इससे बन सकते हैं। ये घर की सॉस बनी हुई है, थिक सॉस है, दोनों सॉस बहुत थिक है। और सॉस को जो है ना वो थिक ही रखना चाहिए, क्योंकि पतली सॉस होगी तो शवारमा लीक होगा। मुझे तो बाज़ार का शवारमा वैसे भी अच्छा नहीं लगता, यकीन करें मुझे बाज़ार का शवारमा अच्छा नहीं लगता। ये पीटा ब्रेड मैंने खुद बनाई है, उसके ऊपर मैं इसको अब ग्रीस करूँगी। उसके बाद जो मटीरियल मैंने बनाया है, चिकन मटीरियल, चिकन बारबेक्यू मटीरियल, उसको ऐड करूँगी। साथ में जो हमारा दिल करता है, खीरा हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, जो हमारा दिल करता है उसको ऐड करेंगे और इंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो बना के रखें, जब आपका दिल करे शवारमा खाने को आप इसको बनाएं। फौरी क्विक काम है। अगर हमें सारा कुछ बनाना पड़े तो लंबा चौड़ा काम है। अगर 2-4 चीज़ें घर में पहले बनी पड़ी होंगी तो कोई मुश्किल नहीं है। पीटा ब्रेड बना के रख सकते हैं, सॉसेज बना के रख सकते हैं। उसके बाद जब दिल करे फिलिंग तैयार करें और बना के इंजॉय करें। माशाल्लाह कोक पिएँ, स्प्राइट पिएँ, जो आपका दिल करे पिएँ, मार्गरीटा पिएँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।